सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आए हैं। जी हां, आज डीए में बढ़ोतरी के ऐलान को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सैलरी व पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी पर बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी अन्य भी 4 बड़ी खबरें हैं, जिसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, मिलने वाली है 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर उनके कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। नवंबर 2020 में कर्मचारियों के परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपोनेंट के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के साथ एक सहमति पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी के तहत कर्मचारियों को बैंक के प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव्स भी मिलता है। इसी सप्ताह ही केनरा बैंक ने अपने कर्मचारियों को इंसेंटिव के तौर पर 15 दिन का पेमेंट जारी किया है। बैंक ने ये पेमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने के बाद किया है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान केनरा बैंक को कुल 2557 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। इसके पिछले वित्त वर्ष में बैंकों को 5838 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कर्मचारियों को भी मिला इंसेंटिव। जी आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 165 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। इस बैंक का मुनाफा 187% तक बढ़ा है। पुणे हेडक्वार्टर वाले इस बैंक ने भी अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जारी कर चुका है। SBI के 2.5 लाख कर्मचारियों को भी मिल सकता है मुनाफा। जी हां, अब उम्मीद है कि देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय नतीजा भी सकारात्मक रहने वाला है। SBI में कुल 2.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। ब्रोकरेज फर्म्स का अनुमान है कि SBI का मुनाफा 82% तक बढ़ने वाला है। कैसे तय होता है कर्मचारियों का इंसेंटिव? जी आपको बता दें कि वे सहमति के तहत अगर किसी बैंक का मुनाफा 5 से 10% के बीच रहता है तो कर्मचारी को इंसेंटिव के तौर पर 5 दिन की सैलरी मिलती है। 10 से 15% मुनाफे पर कर्मचारी को 10 दिन की सैलरी मिलेगी। 15% से अधिक मुनाफे पर कर्मचारी को 15 दिन की सैलरी इंसेंटिव के तौर पर मिलेगी। यह सुविधा सभी रैंक और पद के कर्मचारियों को मिलती है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अप्रेजल डेट, इस दिन तक मिलेगा अप्रेजल फॉर्म। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस CSS और CSCS कैडर के ग्रुप A, B और ग्रुप C के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्रेजल फॉर्म जमा करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने एक प्रेस रिलीज कर कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इन कैडर्स के ग्रुप A, B और ग्रुप C के कर्मचारियों के लिए अप्रेजल डेट को आगे बढ़ाया गया है। इस रिलीज में कहा गया है कि अप्रेजल की सभी प्रक्रियाएं 31 दिसंबर 2021 से पहले पूरी हो जाएगी। अप्रेजल की नई डेडलाइन सभी मौजूदा कर्मचारियों और 28 फरवरी 2021 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। आपको बता दें कि 7 वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है। वही अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, केंद्र सरकार ने बढ़ाया वेरिएबल DA। 1.5 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा। जी आपको बता दें कि करोड़ों सरकारी वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय क्षेत्र में 1.5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज के लिए वेरिएबल महंगा भत्ते में 105 रुपये से 210 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वृद्धि जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी, जिसके चलते केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मिनिमम मजदूरी की दर में भी वृद्धि होगी। यह केंद्रीय क्षेत्र में शेड्यूल रोजगार के लिए होगा। केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार की ओर से स्थापित किसी भी निगम के अधिकार के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल कर्मचारियों वर्कर्स पर भी समान रूप से लागू हैं।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता वेरिएबल डीएनएस अलाउंस की दर को नोटिफाई और रिवाइज किया है। श्रम मंत्रालय के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ऐसे समय में जब देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एक बड़ी राहत देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता वीडीआई की दर को रिवाइज करने का फैसला किया गया है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता वीडीआई की दर को जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की औसत दर के आधार पर तय किया गया है। जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए औसत सीपीआई इंडेक्स वर्कर का इस्तेमाल लेटेस्ट वीडीआई संशोधन करने में किया गया था। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिक भाई बहनों के लिए दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की राशि 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाए जाने का आदेश मुख्य श्रम आयुक्त की ओर से जारी किया गया है। इसका लाभ तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएगा। इससे करीब 1.5 करोड़ श्रमिक भाई बहनों को उनकी दैनिक मजदूरी में इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे ने अपने कर्मचारियों और परिवार वालों के लिए उठाया बड़ा कदम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में हाहाकार मचा रखा है। संक्रमण के इलाज और उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी हर संभव प्रयास कर रही हैं। सरकारों के अथक प्रयासों के बावजूद काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरोना से लड़ाई के लिए रेलवे के योगदान को सराहा है। रेलवे ने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है कि कोविड महामारी की चुनौती से लड़ने के लिए भारतीय रेल के प्रयास निरंतर जारी हैं। इसी क्रम में रेलवे हॉस्पिटल में 86 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोविड बेड और वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा, हमारे रेल कर्मचारी कोरोना महामारी के विरुद्ध इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे गर्व है कि अपने रेल परिवार पर जो इस संकट के समय पूरे देश में अपने कार्यों द्वारा देश और समाज की सेवा में जुटा हुआ है। रेलवे के हमारे कोरोना वॉरियर्स इस कठिन समय में दिन रात देश और समाज की सेवा में कार्यरत हैं। उनके परिश्रम व कार्य के प्रति लगन मुझे गर्व का एहसास कराती है कि मेरा रेल परिवार समाज को ऐसे समय में अपना अमूल्य सहयोग दे रहा है। उन्होंने रेल कर्मचारियों को उनके इस योगदान के लिए आभार भी जताया है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे में हजारों कर्मचारी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। संचालन तक में आ रही हैं दिक्कतें। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को हल्का संक्रमण या फिर से असिम्प्टोमेटिक है, उनको 10 दिनों के लिए होम आइसोलेशन का समय दिया गया है। इसके अलावा लगातार 3 दिनों तक यदि बुखार नहीं होता है तो उनका ये पीरियड भी समाप्त माना जाएगा। ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन का समय समाप्त होने के बाद टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। को लेकर आदेश जारी किए हैं कि ऐसे मरीज अपना होम आइसोलेशन समय पूरा करने के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट आए। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, जल्द ही सैलरी व पेंशन में आएगा उछाल। एक साथ मिलेगी महंगाई भत्ता की 3 किस्तें। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आज से 1 साल पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि महंगाई भत्ते की 3 किस्तें एक साथ मिलेगी। इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। सरकार ने कर्मचारियों को डीए फिर से बहाल करने का ऐलान किया है। लंबे इंतजार के बाद मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। जी आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़कर वेतन मिलने वाला है। 1 साल पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने डीएनएस अलाउंस पर लगी रोक को जल्द हटाने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। तीसरी खुशी की बात यह है कि डीए की 3 किस्तें एक साथ मिलेगी। इससे उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों को डीए में फिर से बहाल करने की घोषणा की थी। डीए की 3 किस्तें लंबी। जी आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर के साथ ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर रोक लगा दी थी। अब उन्हें 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का भुगतान एक साथ किया जाएगा। इन लंबित किस्तों का कब भुगतान करना है, इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम व कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। मई के अंतिम सप्ताह में निर्णायक बैठक होने वाली है। कर्मचारियों को एलटीसी पर भी मिली है राहत। जहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन स्पेशल
कैश पैकेज स्कीम का लाभ उठाने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 30 अप्रैल तक थी, अब 31 मई तक कर्मचारी इसका लाभ लेने के लिए बिल जमा कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण की विकराल होती दूसरी लहर के मद्देनजर सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा है।